तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर शाओयन मेंगली को किल कर देता है और उसी के साथ ही एल्डर यूनफान को डील करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। मगर शाओयन जबकि 3000 लाइटनिंग मूव का यूज कर रहा होता है तो उसे देखते ही मुताई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि शाओयन की स्पीड सच में काफी ज्यादा मिसिंग होती है। और इवन के एल्डर यूनफान जो कि यहाँ से अपने आप को काफी ज्यादा रिलैक्स कर भाग रहा था, शाओयन उसके सामने ही अपीयर हो जाता है जिसे देखते ही एल्डर यूनफान काफी शॉक होता है। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, सिर्फ इतनी सी स्पीड के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बचकर भाग सकते हो? तुम यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। जिसके साथ ही दोबारा से शाओयन अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए यूनफान को काफी ज्यादा हैवी ब्लो देता है जो कि यूनफान की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। और इसी अटैक की वजह से यूनफान वापिस उसी जगह पर आकर गिरता है जहाँ से उसने फ्लाइट लेनी स्टार्ट की थी। जिसके साथ ही शाओयन भी उसके सामने आ जाता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, सिर्फ 3 स्टार 2 वांग लेवल पर होने के बाद अगर मैंने तुम्हें यहाँ से भागने दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं युनशेन के साथ अपना ग्रज कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं? मैं युनशेन से बदला लेना चाहता हूँ। मगर उसी के साथ ही यूनफान उससे कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर किल करने की कोशिश की तो हमारे क्लैन के मास्टर तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले और तुम्हें उसके काफी ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है, युनलैन क्लैन ने मेरी पूरी शाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसकी वजह से मैं तुम सब से एक एक कर बदला लेने वाला हूँ। और उसी के साथ ही एक ना एक दिन जरूर युनशेन की बारी भी आने वाली है। जिसके साथ ही शाओयन यूनफान पर अटैक कर देता है और शाओयन की फ्लेम की वजह से यूनफान की सारी बॉडी ही बर्न हो चुकी होगी। जिसके साथ ही यूनफान और मेंगली के साथ आए हुए सारे लोग ही यहाँ पर ही सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उन सबको इस बात की समझ लग चुकी होती है कि इसके बाद इन सब की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने वाली है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओयन मुताई के पास उसके रूम में बैठा होता है और उसी के साथ ही उसका दोबारा से शुक्रिया अदा करता है। जिस पर इवन मुताई भी शाओयन को थैंक्स करता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, अगर तो आज के दिन तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो मुझे इस बात का डर है कि युनलैन क्लैन ने हमें सप्रेस करने में कामयाब हो जाना था और ये जगह भी उनके अंडर आ जानी थी। जिस पर शाओयन उससे कहता है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि युनलैन क्लैन किंगडम के मिलिट्री अफेयर्स में भी इंटरवेन करने की कोशिश करेगा कि शायद से जो 3 साल मैं किंगडम से बाहर रहा हूँ तब के वक्त हमारे जियामा एम्पायर में काफी ज्यादा कुछ बदला है। तो क्या तुम मुझे पूरे एम्पायर की सिचुएशन के बारे में बता सकते हो कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है? जिसके साथ ही मुताई उससे कहता है, तुम लोगों को साथ साथ चाय भी पी लेनी चाहिए क्योंकि ये सब बातें कम टाइम में तो पूरी नहीं होने वाली। और उसी के साथ ही साथ युनलैन क्लैन ने जितने भी गुर खिलाए हुए हैं वो सब बताने में काफी टाइम लग जाएगा। जिसके साथ शाओयन और शाओली दोनों ही टी पीने लगते हैं और इसी के साथ ही मुताई उनसे कहता है, इन कुछ सालों में हमारा जियामा एम्पायर युनलैन क्लैन की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करता रहा है। जैसे ही जूनियर शाओयन ने हमारे एम्पायर को लीव किया था तो उसके बाद से लेकर युनलैन क्लैन ने अपने काफी ज्यादा रूल्स को चेंज कर दिया था और अपना पूरा स्टाइल ही बदल दिया था। युनलैन क्लैन में काफी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन होना स्टार्ट कर दिया था और युनशेन ने भी काफी ज्यादा लोगों को अपना डिसाइपल बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने कंट्री के काफी ज्यादा लोगों को डिफरेंट सिटीज में बेच दिया हुआ था जहाँ पर जाकर वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम युनलैन क्लैन को बेचते रहते हैं। रॉयल फैमिली और तीनों की मेजर फैमिलीज को भी इस बात के बारे में अच्छे से पता था कि आखिरकार युनशेन क्या चाहता है और युनलैन क्लैन अभी के लिए क्या करने वाला है। मगर युनशेन की स्ट्रेंथ के डर से किसी ने भी उसका सामना करने की कोशिश नहीं की, जिस सब की वजह से ही युनशेन पहले से भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है और युनलैन क्लैन भी काफी ज्यादा ऊंची हवा में उड़ रहा है। और उसी के साथ ही साथ युनलैन क्लैन ने उसके बाद भी काफी मर्तबा शाओ फैमिली को इनहिलेट करने की कोशिश की है, जो सुनते ही शाओयन इतना शौक तो नहीं होता क्योंकि उसे इस बात के बारे में ऑलरेडी पता है कि युनशेन अपनी सारी माइट का यूज करते हुए भी शाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ही कर रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं युनलैन क्लैन के व्यू को जहाँ पर इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को ही स्टैंड बाय खड़ा किया होता है और उसी के साथ ही साथ युनलैन क्लैन में पहले से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि मुताई की बताई हुई सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होती है। जिसके साथ ही हम आते हैं मास्टर हॉल के व्यू पर जहाँ पर 2 एल्डर्स आते ही युनशेन को रिपोर्ट करते हैं और उसी के साथ ही युनशेन उनसे पूछता है क्या युनफैन की तरफ से कोई न्यूज आई है, जिस पर एक एल्डर उससे कहता है अभी के लिए हमें उसकी कोई न्यूज भी नहीं मिली, जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ और देर वेट करना होगा। जिसके साथ ही युनशेन कहता है सिर्फ एक घोस्ट पास को
कंकरर करने के लिए हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? यूनफान को जल्दी से एक और लेटर लिखो और उसे कहो कि ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों में उसे इस प्लेस को कंकरर करना होगा। जिसके साथ ही एल्डर उस बात को सुनते ही दोबारा से यूनशेन से कहता है, जैसे ही हमारा ये इम्पोर्टेंट सिटी कंकरर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जब चाहे जियामा एम्पायर पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ डाउशी कॉन्टिनेंट के पूरे साउथ वेस्ट रीजन में तब के वक्त कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं रहेगी जो कि हमारे क्लैन का सामना कर पाए। जिसके साथ ही यूनशेन उससे पूछता है, तो आखिरकार हमारी प्रेपरेशंस कहाँ तक पहुँची हैं? और इसी के साथ ही एल्डर उसे बताता है, हमारे सब लोग ऑलरेडी तैयार हैं, वो सब लोग सिर्फ आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं और जैसे ही आप उन्हें ऑर्डर करोगे तो वैसे ही वो लोग रॉयल कैपिटल में एंटर हो जाएंगे और माइटियर फैमिली को कम्प्लीटली एक्सटर्मिनेट कर देंगे। मगर हमें ऐसा लगता है कि हाइबोडोंग जबकि एक 2 हुआंग लेवल का मास्टर है, तो अगर आप सिर्फ उन लोगों पर ही रिलाय करो जिन सबको आपने वहाँ पर मिशन के लिए बेचा है तो शायद से ये मिशन मुश्किल हो सकता है। मगर उसी के साथ ही यूनशेन उनसे कहता है, मैंने ऑलरेडी और भी काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स को तैयार किया हुआ है और उसी के साथ ही साथ तुम बाकी के लोगों को भी जमा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस मर्तबा मैं पूरी माइटियर फैमिली को हमारे किंगडम से ही बाहर फेंकना चाहता हूँ और मैं माइटियर फैमिली को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जिसका मतलब ये है कि यूनलैंड क्लैन और माइटियर फैमिली के दरमियान फाइट बहुत ही जल्द होने वाली है। जिसके साथ ही हम आते हैं दोबारा से शाओयेन के व्यू पर, जो कि मुताई से कहता है, आखिरकार माइटियर फैमिली की कंडीशन अभी के लिए कैसी है? जिसके साथ ही मुताई उससे बताता है, अगर माइटियर फैमिली की बात की जाए तो जबकि तेंगशान ने लीडर पोजीशन याफे को ट्रांसफर कर दी हुई है तो उसके बाद से लेकर अभी तक सिर्फ 2 सालों में ही माइटियर फैमिली फर्स्ट फैमिली में आ चुकी हुई है। जिसकी वजह से इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से वो लोग रॉयल कैपिटल के लीडर बनने के भी काबिल हैं। याफे सच में काफी ज्यादा डिपेंडेबल कैरेक्टर है। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि याफे माइटियर फैमिली की लीडर बन जाएगी। जिसके साथ ही शाओयेन को याफे के साथ अपनी लास्ट मीटिंग याद आने लगती है, जहाँ पर याफे के साथ शाओयेन ने इस बात का प्रॉमिस भी किया था कि जैसे ही वो किंगडम में वापिस आ जाएगा तो वो याफे को 100 टाइम्स पे करने वाला है, क्योंकि याफे ने भी शाओयेन की हेल्प की हुई है। जिसके साथ ही शाओली कहता है, ब्रदर मुताई, मैंने ऐसा सुना है कि यूनलैंड क्लैन के लोगों ने यूनशेन को दोबारा से क्लैन का मास्टर कहना स्टार्ट कर दिया हुआ है। मगर जहाँ तक मुझे याद है पहले तो यूनजी यूनलैंड क्लैन की मास्टर हुआ करती थी। जो सुनते ही मुताई उसे बताता है, शाओयेन के जाने के कुछ देर बाद ही यूनियन से उसकी लीडर पोजीशन को ले लिया गया था। जो सुनते ही दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिसके साथ ही शाओली शाओयेन से उसकी सिचुएशन पूछता है और इसी पर शाओयेन उसे बताता है, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं था सोचा कि यूनलैंड क्लैन के इंटीरियर में भी इतने ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। जिसके साथ ही मुताई कहता है, यूनलैंड क्लैन अभी के लिए जो कुछ भी बना हुआ है वो सब सिर्फ यूनशेन की वजह से हुआ है। इससे पहले यूनलैंड क्लैन कभी भी ऐसा नहीं था। जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए हमारे एम्पायर का सबसे बड़ा थ्रेट यूनशेन है। और इसी के साथ ही साथ क्लैन के एल्डर्स ने ऐसा कहा था कि अभी या फिर कुछ देर बाद यूनशेन हर हाल में ही तीनों मेजर फैमिलीज पर अटैक करने वाला है, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यूनशेन बहुत ही जल्द माइटियर फैमिली पर भी अटैक कर देगा। जो सुनते ही शाओयेन काफी शॉक होता है। जिसके साथ ही मुताई दोबारा से उसे बताता है, माइटियर फैमिली और हाइबोडोंग दोनों ने ही शाओयेन को यहाँ से भागने में हेल्प की थी और उसी के साथ ही साथ माइटियर फैमिली और हाइबोडोंग ने शाओ फैमिली की भी काफी ज्यादा हेल्प की हुई है, जो कि सब लोगों को ही पता है। माइटियर फैमिली और हाइबोडोंग ने ये बात किसी से भी नहीं थी छुपाई कि वो लोग ओपनली शाओ फैमिली और शाओयेन दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे यूनशेन का पता है वो बहुत ही जल्द माइटियर फैमिली पर अटैक करने वाला है। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी रॉयल कैपिटल में वापस जाना चाहिए। और इसी के साथ ही शाओयेन और शाओली दोनों ही यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके साथ ही चाहते हुए दोबारा से शाओयेन मुताई को उसे सब बातें क्लियरली बताने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, अगर तो दोबारा तुम किसी भी इश्यू में फंस जाओ तो तुम दोबारा मेरी हेल्प के लिए मुझे बुला सकते हो। और इसी के साथ ही मुताई भी शाओयेन के अच्छे सफर के लिए उसे बेस्ट विशेस करता है। जिसके साथ ही ये सब लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते ही शाओयेन और शाओली यहाँ से निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं मिस्टी क्लाउड क्लैन के व्यू पर, जहाँ पर काफी ज्यादा मेंबर्स एक साथ किसी मिशन के लिए निकल
पड़ते हैं और ये सब लोग डार्क सीन्स में मूव कर रहे होते हैं और जितनी ज्यादा स्पीड से ये लोग यहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं और आल्सो अपने वेपन्स को भी कैरी कर रहे होते हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मार्टियर फैमिली पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं यूनियन को जो कि अपने रूम में बैठी स्किल कल्टीवेशन कर रही थी और इन सब लोगों के शोर को सुनते ही यूनियन कहती है, मास्टर यूनशेन, क्या आप अभी भी इसी तरह से ही एक्ट करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि ये सब ठीक है? और इसी के साथ ही शाओयेन की उसे वापस किए हुए गिफ्ट को देखकर कहती है, शाओयेन, तुम्हें कभी भी हमारे किंगडम में वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आना तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। जो कि सब यूनसी सिर्फ शाओयेन की केयर के लिए कर रही होती है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।